में दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वह जो छोटी सी भी प्रॉब्लम आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी जिंदगी में आ जाएं लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर प्रॉब्लम में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी दिखते हैं। आपको हमेशा दुखी ही मिलेंगे, और हजार मुश्किल है क्यों ना जाए, कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना जाए, लेकिन यह कहानियां आपको हर मुश्किल में कुछ सहना सिखा देंगी, हर परेशानी में मुश्किल सिखा देंगी। पहली कहानी। एक फकीर देश में यात्रा के लिए निकला। मार्ग में जब रात हो गई तो वह एक व्यक्ति के घर में जाकर रुका। उसका नाम आनंद था। आनंद ने फकीर की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने उस फकीर को रहने वाला फकीरानंद की तरफ देखता रह गया और वहां से चला गया। कुछ वर्षों के बाद फकीर फिर आनंद के घर आया और देखा कि उसका सारा धन, सारी संपत्ति, सब कुछ खत्म हो चुका है। पता चला अब आनंद गांव के किसी बड़े जमींदार के घर में नौकरी करता है। वह फकीर आनंद से मिलने गया लेकिन आनंद ने अभाव में भी उस फकीर का स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर उस हो रहा है, ईश्वर हमें इस हाल में भी रखे, हमें खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो ये भी नहीं रहने वाला। फकीर सोचने लगा, मैं तो केवल बेचते फकीर हूँ लेकिन सच्चा सतीश तो दूर है। आनंद। कुछ वर्षों के बाद फकीर फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया। आनंद अब तो जमींदारों का भी जमींदार जमाना गुजर गया, भगवान करे तो ऐसा ही बना रहे हैं। ये सुनकर आनंद फिर हंसने लगा और कहने लगा, 35 अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला? आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी हमेशा रहने वाला है ही नहीं, और अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह तो है, लेकिन उसमें आनंद नहीं है। उसमें कबूतर गुटर गु कर रहे हैं, क्योंकि आनंद अब इस दुनिया में नहीं था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। कह रहा है आसमां, यह समा कुछ भी नहीं रो रही है। शिमला में नौरंगे जहां में कुछ भी हैं, जिन्हें महलों में हजारों रंग के जलते थे फानूस झाड़, उनके कब्र पर बाकी निशान कुछ भी नहीं। वह फकीर मन ही मन सोचने लगा कि इंसान जिंदगी भर कितना। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमारी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल है, कोई तकलीफ, आप कोई दुख है, तो हमें यह सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले जो मुश्किलें आई, जो बुझाने आई, क्या रुकी? क्या वह हमेशा नहीं? जैसे आज तक सारी मुश्किलें होकर चली गई वैसे ही ये मुश्किल भी होकर चली जाएगी। यह भी हमेशा रहने वाली नहीं। तो आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख चूना सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दिया और अपने पुत्र को बताया, जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं तो जो मैं तुम्हें प्रार्थना बताता हूँ उसे दोहराने से चांदी के सिक्के और फिर से भरने लग जाएंगे। उसने अपने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर बहुत खुश हो गया। उसे खर्च करने में लग 4 शब्दों की प्रार्थना की थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछा कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हैं, वह जिसमें 4 शब्द है? पड़ोसी कहा, 14 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उससे सुना और से लगा कि यह शब्द नहीं है, बहुत शब्द कुछ अलग थे। उसने बहुत सारे 4 शब्दों की प्रार्थनाओं को पा प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसे एक घन इंसान मिला। उसने कहा, तुम ये प्रार्थना करो, ईश्वर मुझे धन्नो। लेकिन उस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। आखिर में वह उदास होकर अपने घर में बैठ गया। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाने के लिए कुछ हो तो मुझे दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया। उस पर धन्यवाद। उसका खाली थैला चांदी के सिक्कों से वापस भर गया। यह कहानी भी हमारी जिंदगी से ही जुड़ी है। वह खाली थैला हमारी जिंदगी है और वह चांदी के सिक्के खुशियां हैं। जब तक हम अपनी जिंदगी में शिकायत करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, तब तक हमारी जिंदगी के खाली थैले में वह खुशियों के सिक्के आते ही नहीं। लेकिन जब हम सारी शिकायतें भूलकर परमात्मा को दिल से नहीं हो सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्राने के भाव से भरा रहता है, वह इंसान आपको हमेशा खुश दिखेगा। उस इंसान की जींद अपने आप को शांति और सुकून हमेशा दिखाई देगा। और तीसरी कहानी। एक चिड़िया ने एक खेत में अपना घोंसला बनाकर उसमें अंडे दिए। उसमें समय आने पर 2 बच्चे निकले। चिड़िया दाना चुगने के लिए रोज जंगल जाती और इस बीच वह कह रहा था कि फसल पक चुकी है, कल बेटों से खेतों की कटाई के लिए कहेगा। इस तरह तो हमारा घोंसला टूट जाएगा, फिर हम कहाँ रहेंगे? चिड़िया बोली, फिक्र मत करो, अभी खेत नहीं कटेगा। और अगले दिन सच में कुछ नहीं हुआ। बच्चे बेसिक हो गए। 1 हफ्ते के बाद चिड़िया को बच्चे फिर डरे हुए मिले। बच्चे बोले, किसान आज फिर आया था और कह रहा था कल नौकरों को कहकर खुदा करके इस फसल को काटेगा।
यह सुनकर चिड़िया बच्चों से बोली, अब खेत कल पक्का कट जाएगा। वह अपने बच्चों को लेकर तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर चली गई। बच्चे बहुत हैरान हैं और अपनी माँ से पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता इस बाहर खेत सच में कटेगा। तो वह चिड़िया कहने लगी, जब तक कोई इंसान दूसरों पर निर्भर होता है तो उसके काम को संपन्न होने में हमेशा दूसरों के आसरे पर चलते रहते हैं, दूसरों के भरोसे पर चलते रहते हैं, तब तक हमारे काम ढंग से ही नहीं पाते। लेकिन जिस दिन हम अपने सारे काम अपने हाथ में लेते हैं, अपने हर काम में हम खुद जुड़ जाते हैं, तो हमारे वह सारे काम जरूर पूरे होते हैं।